हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आज का क्या देखेंगे, यानी कि आज जो हमारी थर्ड यूनिट चली है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, उसमें देखेंगे नीड टेक्निक्स एंड इवेल्युएशन ऑफ अलर्ट सर्विस यानी कि CAS और SDI को देखेंगे। यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, नीड टेक्निक्स एंड evaluation of sorry alerting सर्विस। और आप सभी के लिए, जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए क्या शुरू हो गए, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा क्या है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उन्हें ज़रूर जाकर देखिए। तो उनका क्या होगा, उनका बेनिफिट वो होते हैं, यानी कि वो टॉपिक्स और क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं इन सिलेबसों में दबे कुचले रहते हैं और आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और आप क्या करते हो, पेपर में जाके कहते हो कि यार ये भी क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन है, वो टॉपिक्स है, जिससे आपको क्या है, मैक्सिमम लेस देन 10 मिनट्स की वीडियो मिल रही है, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए और उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, इसमें सारी चीज़ें छोड़ के हम जो है अलर्ट सर्विस के ऊपर लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है और आपका जो डेफिनेशन थे, नीड थे, इसका पर्पस था, वो मैंने आपको कहीं ना कहीं करा दिया। तो अलर्टिंग सर्विस और इसमें CAS और SDI के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि यही चीज़ में बची हुई है जो इसमें आपको पता नहीं है। और ये आपने कवर, यानी कि एक तरह से और चीज़ें आपने कहीं ना कहीं कवर कर ली है। तो चलिए आज देखते हैं CAS और SDI। चलिए, तो सबसे पहले लेके चलते हैं अलर्टिंग सर्विस, यानी कि आपकी क्या है, अलर्टिंग सर्विस। आपको अलर्टिंग सर्विस के ऊपर ALER अलर्टिंग सर्विसेज। अलर्टिंग सर्विस होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है, अलर्टिंग सर्विस है क्या। सॉरी, अलर्टिंग सर्विस क्या करती है, अलर्टिंग सर्विस आपको करंट इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या करती है, करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, यानी कि आपके एरिया की रिसर्च की, आपके इंटरेस्ट की, यानी कि अलर्टिंग सर्विस प्रोवाइड, लिखिए, अलर्टिंग सर्विस प्रोवाइड यू विद करंट information on your areas या एरिया ऑफ रिसर्च। और हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अब जो है छूटते जा रहे हैं। क्यों, कहीं ना कहीं वीडियो नहीं देखते। भाई, आपको मैं हिंदी यानी इंग्लिश में लिखता इसलिए हूँ क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए एक तरह से लिखना ही एक साधन है, और जो क्या है, हिंदी में समझ में भी आ जाएगा। यानी हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ बोल के, इंग्लिश वालों के लिखवा देता हूँ। और जितने भी नोट्स हैं बच्चों, क्या है, आप जो हिंदी वाले सोचते हो कि हिंदी में नोट्स जो नहीं है, यानी या नोट्स हैं, तो हिंदी में नोट्स, इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, जो मेन नोट्स कहते हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो आपको सारे इंग्लिश में ही मिल रहे हैं। आप जो क्या है, एक तरह से ये सोचते हो ना, वर्धमान यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी में सारे नोट्स हैं ज़रूर, पर जो डीपली इन्फॉर्मेशन है वो इग्नू के नोट्सों में मिलेगी। इग्नू के नोट्स सारे इंग्लिश में है। जितनी बुक आप लाइब्रेरी साइंस की उठा कर देखोगे, वो सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें क्या है, आपको इंग्लिश में मिल रही है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में क्या करता हूँ, उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समझाता हूँ। और इंग्लिश में समझाने के साथ साथ इंग्लिश में क्या करता हूँ, ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाता हूँ और इंग्लिश में लिख देता हूँ, जिससे क्या हो, चीज़ों को समझ में आए। तो ये क्या है, अलर्टिंग सर्विस के बारे में समझ में। आगे क्या कहता है, दिस इज एक्सक्लूसिव वे और टू कीप इंफॉर्मेशन फॉर द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ, यानी इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या करवाता है, ये क्या करता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जो रिसर्च की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता है। अलर्टिंग सर्विस आर द अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन डाटाबेस लाइब्रेरी सर्चिंग पब्लिशर क्या होता है, पब्लिशर वेब पेज एंड अदर वेब रिसोर्सेज के लिए क्या है, अलर्टिंग सर्विस यूज होती है।
अब क्या है, अलर्टिंग सर्विस के बारे में समझ गया आ गया आपको। यानी अलर्टिंग सर्विस क्या है, ए सर्विस प्रोवाइड टू नोटिफाइड, या फिर एक तरह से आपको क्या कराता है, वो क्या कराता है, एक अलर्ट कराता है आपको कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है, ये इस जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। और कहीं ना कहीं ये सर्विस एक तरह से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी संस्थान की, किसी भी लाइब्रेरी की, किसी भी, यानी कि एक तरह से करंट सर्विस जिसे कहते हैं ना, करंट सर्विस क्या है, यानी कि एकदम, जैसे मान लीजिए कहीं एकदम आपका भूकंप आ गया, तो भूकंप क्या है, एकदम अलर्ट आपको मिलने के लिए एक आजकल गूगल में क्या है, गूगल मैप में अलर्टिंग सर्विस चलती है, तो वो क्या है, वो ही आपकी अलर्टिंग सर्विस है। यानी एक तरह से वो तो एक तरह से फास्ट बिल्कुल अलर्टिंग सर्विस है, पर ये अपने लाइब्रेरी साइंस में अलर्टिंग सर्विस का मतलब ये करंट इंफॉर्मेशन, यानी करंट इंफॉर्मेशन, करंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज कॉल्ड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी, अलर्टिंग सर्विस। क्या है, अलर्टिंग सर्विस। अब अलर्टिंग सर्विस के बारे में आपको पता चल गया। अब हमारा दूसरा किसका टॉपिक था, हमारा था CAS और SDI, यानी कि CAS एंड SDI। और CAS आपको पता ही है, करंट क्या है, फुल फॉर्म आपको पता होगा CAS की, यानी कि CAS की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार करा चुकी है, CAS और SDI की फुल फॉर्म आपको कई बार करा चुकी है। तो कई बार कराने का मतलब ये है, तो आपको रट भी गई होगी, और रटने का मतलब ये, अब आपने लाइब्रेरी साइंस में CAS और SDI की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं 10-15 बार सुन ली होगी। तो CAS और SDI की फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये आपको सही ना कहीं पता होगा। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं CAS को। CAS की फुल फॉर्म अगर आपको याद नहीं आ रही तो लिखिए, CAS की फुल फॉर्म आपकी है करंट अवेयरनेस सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विस। दूसरी क्या है, SDI की सर्विसेज क्या है, यानी कि SDI की है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म है। अब इनके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्या है, CAS की फुल फॉर्म आपको पता लगी, यानी कि क्या है, करंट अवेयरनेस, यानी कि क्या है, करंट अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहा है। और करंट अवेयरनेस जब प्रोवाइड कराएगा तो यानी कोई ना कोई जब आपको करंट देगा, या कि एक तरह से यानी ये मान के चलिए करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस में प्रोवाइड कराने में उसमें क्या क्या रोल्स अदा होंगे। यानी कि ये क्या है, ये CAS क्या होती है, एक तरह की सर्विस होती है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है, यानी कि लेटेस्ट बुक, आर्टिकल्स, इवेंट्स, न्यूज़, एनीथिंग्स ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो भी दुनिया में बुक है, आर्टिकल है, इवेंट्स है, न्यूज़ है, जो क्या कर रही है, एक तरह से प्रोवाइड करा रही है किसकी, करंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसका एक वर्डिंग मैं आपको कहूँ, सॉरी, LAT होता है, LATEST, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है यूज़र को, या फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है पर्सन को, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही, लेटेस्ट इवेंट प्रोवाइड करा रही, लेटेस्ट क्या करा रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो क्या आ जाएगा, CAS में आ जाएगा। यानी करंट अवेयरनेस सर्विस क्या करती है, करंट अवेयरनेस सर्विस हमें क्या करती है, जो हमारी ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी ज़रूरत क्या है, एकदम ज़रूरत होती है, यानी कि किसकी ज़रूरत होती है हमें, यानी कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किस में आ जाती है, आपकी बुक्स में आ जाती है, आपके आर्टिकल्स में आ जाती है। आपको क्या है, रिसर्च के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिसर्च में आ जाती है। तो यानी कि जैसे आपने देखा होगा जर्नल्स, बुलेटिन बोर्ड्स, जो न्यूज़पेपर एटलिस्ट है, वेबसाइट, ये क्या है, आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस है। इसके अंदर लिखिए, आपके लिख लेते हैं, इसमें आ जाता है जनरल्स, आपकी क्या आ जाएगा, न्यूज़ सॉरी, न्यूज़ लेटर्स, और आ जाएगा वेब साइट्स, बुलेटिन,
बुलेटिन्स, फिर आपका हो जाएगा इवेंट्स, ठीक है। ये आपका आर्टिकल्स, ये क्या है, क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट इवेंट सारे आपको क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो CAS का आपको पता लिया, CAS क्या है, CAS और CS में आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, CAS और SDI में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आपको CAS और SDI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए, और इनके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको मैंने एग्जाम्पल भी लिखवा दी, इन्फॉर्मेशन भी बता दी, और ये है क्या, ये भी बता दी। और बहुत सारे बच्चे क्या है, परेशान हो रहे हैं हिंदी के चक्कर में। भैया हिंदी आपको जब मैं बोल बोल के समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को ये भी कमेंट आ रहा है कि आप पढ़ा कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। भैया मेरा कॉन्सेप्ट इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो आप क्या कर रहे हो, आपने आज तक क्या पढ़ा है, किसी भी टीचर से, जितने भी लाइब्रेरी के टीचर हैं उन्होंने आपको क्या करा, किताबों में से उठाया और सीधे के सीधे पढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को अपने वे में, यानी कि जब हम कहीं ना कहीं, जब आप क्या है, आप एजुकेशन फील्ड में नहीं हो, एजुकेशन फील्ड का मतलब ये है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, यानी कि जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन करके विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एग्जाम्पल, यानी कि नेचुरल एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल से जोड़ते हुए समझाना पड़ता है। तो उसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। इसलिए आपको थोड़ा सा ये लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर है भैया, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, और कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से उठा रखा है जहाँ से आपके पास, यानी कि या तो आपके पास बुक भी ना हो, या फिर आपके पास अगर बुक होगी तो आपको उस चीज़ में आपने अंदर तक झाँका नहीं होगा, ठीक है। यानी कि रेगुलर जो बच्चा पढ़ रहा है उस तरह के कॉन्सेप्ट, एक तरह से जो लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड आपको समझा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी जब आप उस चीज़ को उस अप्लाई कर यानी कि उस एग्जाम्पल के साथ अप्लाई कर समझोगे तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है उसको क्या दिक्कत है, यानी कि समझ में आना चाहिए बच्चों को। आगे आता है SDI की फुल फॉर्म आपको पता चल गया। SDI की फुल फॉर्म क्या है बताओ। SDI की फुल फॉर्म आपको मैंने क्या बताई थी अभी। SDI की फुल फॉर्म याद करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो क्या है, सिलेक्शन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इस SDI की फुल फॉर्म भी समझ में आ गई। SDI फुल फॉर्म क्या कहता है, यानी कि SDI क्या कहता है। अब SDI क्या कहता है, SDI जो होती है एक तरह की ऐसी सर्विस है, क्या करता है, नोटिफाइड यूज़र जो होता है उसके मटेरियल को एक इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि स्कैन द मटेरियल, रिकॉग्नाइज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, समराइज ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से जितना भी क्या है लाइब्रेरी यूज़र है, यानी कि तो SDI क्या है, SDI एक तरह से आपका क्या है, जो चयनित सूचना प्रसार सेवा जो होती है किसी भी संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली वह सेवा है जिसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो यूज़र है उसके क्या है, विभाग में जो भी उसकी रुचि है, जो भी उससे संबंधित उपयोगिता है, उसको क्या है एक तरह से रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसके प्रमुख कार्य पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, प्रमुख कार्य। और प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य सबसे पहला क्या है, उपयोगिता की प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल से क्या है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रलेखन या प्रलेख, प्रोफाइल बनाना, तो प्रोफाइल बनाना, फिर आता है क्या है, दोनों प्रोफाइलों को मिलाना, अभिसूची भेजना, ये सारे के सारे आपको इसके कार्य के तौर पर मिलेंगे, यानी कि दोनों प्रोफाइल का मिलना। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की सहायता ली जाती है इस प्रकार के जो, यानी कि पाठक की प्रोफाइल का जो डाटा है उससे पाठक की सूचना की आवश्यकता के बारे में पता चलता है। और आवश्यकता से हमें क्या करते हैं, हम उसके जो चीज़ें हैं, यानी कि ये मान के चलिए, जैसे मान के चलिए आपकी लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं,
ठीक है। अब 70 बच्चे क्या है, यानी 70 बच्चे क्या हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या कर पता चलेगा कि, और किससे पता चलेगा, जब आप क्या कर रहे हो प्रोफाइल भरवा रहे हो, यानी कि फॉर्म भरवा रहे हो। और फॉर्म में जब लिखते हो ना ये नाम, और इसमें आपसे एक कॉलम आता है आखिरी में, किसी भी लाइब्रेरी में चल जाए कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। इससे क्या है, उससे क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, आप लिखते हो जी मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जब वो सजेशन मिलेगा वहाँ से क्या होगा, प्रोफाइल पता चलेगी यूज़र की, तो आप क्या कर पाओगे, उससे रिलेटेड क्या कर पाओगे, अपनी लाइब्रेरी में उस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर पाओगे, यानी कि उससे रिलेटेड मटेरियल को ऐड कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं आपके लाइब्रेरी में, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, भेजना, ठीक है। और लास्ट है आपका पुनर्निर्वेशन। तो ये क्या है, और यानी कि हैं तो बहुत सारे, पर आपको इतने ही पढ़ने हैं, यानी पाठक की प्रोफाइल को पुनः संशोधन करना, पाठक की इच्छाओं का समाधान करना, कंप्यूटर आधारित सूचना को सेवा करना, और ये जो है यानी कि एसडीआई आपकी है HP लुहेना द्वारा जो है इसको मशीनीकृत पद्धति के प्रतिपादन किया गया था, यानी कि मशीनीकृत पद्धति के तौर पर। अब विधिया कौन सी है, परंपरागत विधिया, अपरंपरागत विधिया के तौर पर आ जाता है, यानी परंपरागत और अपरंपरागत दो विधियां हैं इसकी, यानी कि विद्या में आ जाएगा परंपरागत विधि, और दूसरी कौन सी है, अपरंपरागत परंपरागत विधि, ठीक है। तो ये था, यानी कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल भी सबसे ज़्यादा CAS का पूछा जाता है। तो CAS के आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए, और इसमें पूछी जाती है फुल फॉर्म, CAS और SDI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और EMRS के टॉपिक के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी शुरू हुई हैं, यानी एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर देखिए, जिससे क्या हो, आपको लाइब्रेरी के किसी भी एग्ज़ाम में क्या है एक तरह से मदद करने के लिए, आपको जो एग्ज़ाम को आसानी से पास करने के लिए और इन सब चीज़ों को पास करने के लिए ये सब चीज़ें पता चल जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।